हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो एग्ज़ाम 2.0 में। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हम लोगों की 125 सिनोनिम्स कंप्लीट हो गया है और 125 एंटोनिम्स कंप्लीट हो गया है। आज एंटोनिम्स की सीरीज है, तो हम लोग 125 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं 125 से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का 125 हो गया था। 125 था सेंग्यून। सेंग्यून मतलब होता है आशावादी। सेंग्यून मतलब होता है आशावादी होता है। तो होपलेस हो जाएगा निराशावादी। तो चलिए 126 हम लोगों का आज आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों का 126 है सोबरिटी। सोबरिटी मीन्स होता है संयम होता है। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो परसेवरेंस हो जाएगा, धैर्य होता है, पेशेंस होता है। तो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा इसका ड्रंकनेस हो जाएगा। ड्रंकनेस हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, ड्रंकनेस हो जाएगा। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है मॉडरेशन है। मॉडरेशन मतलब होता है बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम होता है। अगर बात करें तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सोबरिटी का। ये मॉडरेशन का सिनोनिम्स हो जाएगा सोबरिटी। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो डिजीनेस है। डिजी मतलब होता है चकराना होता है। स्टूपिडिटी मतलब होता है मूर्खता होता है। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ड्रंकेननेस, ये हो जाएगा। चलिए 127 देखते हैं। 127 हम लोगों का है एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त होता है। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो रिसेंट ही का। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग होता है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग होता है। सेपरेट होता है, आइसोलेटेड होता है। एलाइव मतलब जीवित होता है। एंशियंट मतलब प्राचीन होता है। तो एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होता है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एलाइव, जीवित जो हो। चलिए क्वेश्चन नंबर तो 128 हम लोगों का है फिंडिश है। फिंडिश मतलब होता है राक्षस सा, शैतान होता है जिसे कहा जाता है फिंडिश, राक्षस या शैतान। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो डायबोलिकल है, ये सिनोनिम्स हो जाएगा डायबोलिकल इसका, फिंडिस का। डिवलिस मतलब भी शैतान होता है। और एंजेलिक, एंजल से बना है। एंजेलिक मतलब दूत होता है। एंजल मतलब होता है दूत होता है। एंजल से एंजेलिक बन गया है। फ्रेंडली मतलब मित्रवत होता है। तो इसका फेंडिस का एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंडली। और कोई ऑप्शन है नहीं, एग्जैक्ट तो ये नहीं होगा लेकिन ऑप्शन नहीं है तो फ्रेंडली हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। 129 है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मीन्स होता है बाद का, लेटर। सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद का, लेटर जिसे कहा जाता है। इवेंचुअल मतलब अंतिम होता है। सक्सीडिंग मतलब उत्तरवर्ती या सफल होता है। ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सब्सिक्वेंट का, सक्सीडिंग। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो प्रायर। प्रायर मतलब होता है पूर्व, ये एंटीसीडेंट होता है। इसका सिनोनिम्स, प्रायर का सिनोनिम्स एंटीसीडेंट होता है। और कंपैरेटिव मतलब होता है तुलनात्मक। तो सब्सिक्वेंट बाद का, और इसका एंटोनिम्स प्रायर, प्रायर पूर्व का, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स है। 130वां क्वेश्चन है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादी होता है। और अगर इसी के ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है रिवोल्यूशनरी है, तो क्रांतिकारी होता है। हेरेटिकल है। हेरेटिकल मतलब होता है धर्म विरोधी होता है। और एनार्चिस्ट मतलब होता है अराजकतावादी होता है। और जनरस मीन्स उदार होता है। तो ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी होता है। तो तो ऑर्थोडॉक्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें तो ऑर्थोडॉक्स का सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा हेरेटिकल।
इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हेरेटिकल, क्योंकि हेटेरोडॉक्स से ही बना है। हेरेटिकल होता है। ऑर्थोडॉक्स का हेटेरोडॉक्स होता है, हेटेरोडॉक्स से बना है हेरेटिकल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। 131वां क्वेश्चन हम लोगों का है, टैक्स असिस्टेंट का है। तो 131वां क्वेश्चन हम लोगों का है टेक्स ऑफ। टेक्स ऑफ मतलब उतरना होता है। जैसे कह सकते हैं द प्लेन एक्सीलरेटेड डाउन द रनवे फॉर टेक ऑफ। तो अगर सिनोनिम्स की बात करें इसके, टेक ऑफ मतलब उतरना होता है। तो और अदर ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है ट्रेवल्स मतलब यात्रा करना। फॉल्स मतलब गिरना होता है। एक्सप्लोड्स मतलब एक्सप्लॉइट से बना है। एक्सप्लोड मतलब फटना होता है। लैंड मतलब, ये इसके एंटानिम्स की बात करें, टेक्स ऑफ का एंटानिम्स हो जाएगा लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। 132 है निगार्डली। निगार्डली मीन्स होता है कंजूस होता है। और ऑप्शंस की बात करें तो हैस्टली है, लेविसली है, लाइटली है, गॉर्जियसली है। तो इसके एंटानिम्स की बात करें तो इसका एंटानिम्स हो जाएगा निगार्डली का लेवियसली। लेविसली हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स होते हैं जैसे स्क्वेंडरर होता है, एक्स्ट्रावैगेंट होता है, वेस्ट्रल होता है। निगार्डली मतलब कंजूस, ये जो अधिक फिजूल खर्ची जो करे, एक्स्ट्रावैगेंट होता है। इसका एंटानिम्स हो जाएगा लेविसली। गॉर्जियसली मतलब होता है एलिगेंटली, मैग्निफिसेंटली, और लाइकली मतलब संभवतः होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। 133 हम लोगों का है मेलोडियस। मेलोडियस मीन्स होता है मधुर होता है, जिसे हम कह सकते हैं स्वीट, कह सकते हैं सोनोरस होता है इसका सिनोनिम्स, स्वीट, सोनोरस, मेलोडियस का। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हारमोनियस है, सामंजस्यपूर्ण होता है हारमोनियस। ट्यूनलेस, ट्यूनलेस मतलब बेसुरा होता है, जिसमें सुर ना हो, विदाउट ट्यून हो। ओडियस मतलब होता है घिनौना होता है। और मेलीफ्लुअस की बात करें तो मेलोडियस का ये सिनोनिम्स हो जाएगा, मधुर होता है। तो इसका एंटानिम्स हो जाएगा, मेलोडियस का एंटानिम्स हो जाएगा ट्यूनलेस, बेसुरा होता है जो मधुर ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। 134 हम लोगों का है एडवांस्ड। एडवांस्ड का एंटानिम्स की बात करें तो एडवांस के एंटानिम्स ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोग्रेस्ड है। प्रोग्रेस्ड तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोग्रेस्ड। आउटपेस्ड, आउटपेस्ड मतलब आगे बढ़ना या पीछे छोड़ देना, दोनों बात एक ही है, आगे बढ़ना या पीछे छोड़ देना, ये आउटपेस्ड हो गया। रिसीड मतलब पीछे जाना। और रीस्टार्टेड मतलब रिटार्टेड है, सॉरी, रिटार्टेड है। तो इसके एंटानिम्स की बात करें तो इसका एंटानिम्स हो जाएगा रिटार्टेड। तो इसका एंटानिम्स हो जाएगा रिटार्टेड। रिटार्टेड मतलब होता है मंद पड़ जाना, धीमा पड़ जाना। एडवांस्ड का एंटानिम्स हो जाएगा रिटार्टेड। ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। 135 हम लोगों का है इनलाइटेंड। इनलाइटेंड मतलब होता है ग्लाइटर, चमक होती है जिसे कहा जाता है इनलाइटेंड मतलब। तो इसका सेंस और भी होता है। इनलाइटेंड मतलब सूचित करना भी होता है, इन्फॉर्म भी होता है, और ग्लाइटर चमक भी होती है। तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। स्लेंडर मतलब होता है बदनामी या इन्फेमी जिसे कहा जाता है। बीमोन मतलब तो बिलाप करना या रोना होता है। डार्कन मतलब अंधकार होता है। बी फॉग, बी फॉग मतलब अंधेरा होता है, धुंधला होता है, जिसे हम कह सकते हैं फॉगी जिसे कहा जाता है, फॉग से बी फॉग बन गया है। इनलाइटन मतलब चमक होता है, तो बी फॉग हो जाएगा अंधेरा करना या धुंधला करना। इसका एंटानिम्स हो जाएगा बी फॉग। इनलाइटन का एंटानिम्स बी फॉग हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। 136 हम लोगों का है एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल मतलब असाधारण होता है, अपवाद भी कह सकते हैं। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्शनल का सिनोनिम्स हो जाता है हम लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, स्पेशल होता है, पार्टिकुलर्स होता है। और एक्सेप्शनल मतलब असाधारण होता है और अपवाद भी होता है। और इसके एंटानिम्स की बात करें तो इसका एंटानिम्स हो जाएगा कॉमन, सामान्य होता है। तो ऑप्शन तो कुछ खास नहीं। ऑब्जर्विंग मतलब सोखना होता है, एब्जॉर्ब करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। झील। झील मतलब होता है उत्साह। 137वां क्वेश्चन हम लोगों का। झील मतलब उत्साह होता है, एक्साइटमेंट होता है। तो और ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन डिसइंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट ना हो। एपैथी। एपैथी मतलब होता है उदासीन होता है, इंडिफरेंट, इंडिफरेंस होता है। और केयरलेसनेस मतलब लापरवाह होता है। हैट्रेड मतलब घृणा होती है। तो झील का एंटानिम्स हो जाएगा एपैथी, निरुत्साह, उदासीनता होती है। झील मतलब उत्साह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। 138 हम लोगों का है डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन मतलब होता है अपवित्र। डिसेक्रेशन मतलब अपवित्रता होती है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो हो जाता है कंटेमिनेशन होता है, सैक्रिलीज होता है। और नाउन फॉर्म है तो डिफाइल मतलब दूषित करना होता है, तो इससे बन जाता है डिफाइलमेंट होता है। इसके इतने सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कंसिक्रेशन। कंसिक्रेशन मतलब होता है पवित्र, अभिषेक होता है। अभिषेक मतलब भी होता है पवित्र होता है। तो और अदर ऑप्शंस डिस्करेजमेंट, निराशा होती है। डिस्पोंडेंसी, ये भी निराशा होती है। एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन मतलब अपेक्षा होती है। तो इसका ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिस्करेजमेंट, सॉरी, डिस्करेजमेंट मतलब निराशा होती है। डिस्पोंडेंसी मतलब होता है, और डिस्पोंडेंसी मतलब होता है डिस्पेयर, निराशा, दुखी होता है। तो 138 का एंटानिम्स हो जाएगा कंसिक्रेशन, पवित्र होता है। डिसेक्रेशन मतलब अपवित्र, और कंसिक्रेशन मतलब पवित्र या अभिषेक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। 139 है सिमरिंग है। सिमरिंग मतलब होता है झिलमिलाना या चमकना होता है। तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हम लोगों के पास पहला है ग्लूमी मतलब निराश भी होता है। और ग्लैमरिंग मतलब होता है मंद प्रकाश, धीमा प्रकाश होता है। रिफ्रेशिंग मतलब ताज़ा होता है। रिपाइनिंग मतलब होता है, रिपाइन से बना है, रिपाइनिंग मतलब बिलाप करना या रोना। तो सिमरिंग का एंटानिम्स हो जाएगा ग्लूमी, अंधकार या निराशा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं हम लोगों का। 140 है फारफेच्ड। फारफेच्ड मतलब होता है डिफ़िकल्ट होता है। और इसका एंटानिम्स हो जाएगा रियलिस्टिक, यथार्थ होता है। प्रूडेंट मतलब सभ्य होता है। फेमिलियर मतलब परिचित होता है। तो फार फेच्ड का एंटानिम्स हो जाएगा रियलिस्टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 हम लोग देखते हैं। 141 हम लोगों का है फ्लोरिड। फ्लोरिड मतलब होता है गहरे रंग का या ब्राइट, जिसे कह सकते हैं हम लोग। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लोरिड का सिनोनिम्स जैसे ब्राइट होता है, चमकीला होता है, ग्लाइटर होता है। तो इसके एंटानिम्स की बात करें तो इसका एंटानिम्स हम लोगों का हो जाएगा फ्लोरिड मतलब चमकीला होता है। और ऑप्शन की बात, बीक मतलब कमज़ोर होता है। पेल मतलब होता है बीमार होता है, फीका होता है या कमज़ोर होता है। तो ये इसका एंटानिम्स हो जाएगा पेल। मोनोटोनस मतलब उबाऊ होता है। अगली मतलब बदसूरत होता है। तो इसका एंटानिम्स हो जाएगा 141 का फ्लोरिड का एंटानिम्स हो जाएगा पेल, कमज़ोर या फीका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। 142 हम लोगों का है 142 क्वेश्चन है हम लोगों का वेरिटी। वेरिटी मतलब होता है ट्रूथ होता है, रियलिटी होता है, फैक्ट होता है, जेन्युइननेस होता है। तो इसके एंटानिम्स की बात करें तो इसका एंटानिम्स हो जाएगा
फाल्सूड, वेरिटी का फाल्सूड। और ऑप्शंस की बात करें तो सैंक्टिटी मतलब होता है प्योरिटी, पवित्रता होती है। रेवरेंस, आदर, रिस्पेक्ट होता है। रेयरिटी, रेयरिटी मतलब होता है दुर्लभ, रेयर से बना है रेयरिटी, तो वेरिटी का सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा फाल्सहुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। पर्सपिक्यूटी है, 143वां क्वेश्चन है। पर्सपिक्यूटी, पर्सपिक्यूटी मतलब होता है स्पष्ट होता है। अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसका ल्यूसिडिटी होता है, क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वैगुनेस, अस्पष्ट होता है। डलनेस मतलब नीरस होता है। अनफेयरनेस मतलब अनुचित होता है। और अनविलिंगनेस मतलब होता है अनिच्छा होती है। विलिंगनेस इच्छा, अनविलिंगनेस अनिच्छा। तो पर्सपिक्यूटी का एंटोनिम्स हो जाएगा वैगुनेस। चलिए 144 देखते हैं। 144 हम लोगों का फर्वेंट, फर्वेंट मतलब होता है जिज्ञासा होती है, उत्सुक होता है। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाता है अर्डेंट होता है, फर्वेंट होता है, और कीन होता है, ईगर होता है, एक्साइट होता है। इतने इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो इन एक्साइटेबल होता है, इंड्यूरिंग, इंड्यूरिंग मतलब होता है टिकाऊ होता है। अगर इंड्यूरिंग के सिनोनिम्स की बात करें तो एवर लास्टिंग होता है, पेरिनियल होता है। और डिस्पैशनेट, इसका ये सिनोनिम्स हो जाएगा। डिस्पैशनेट मतलब निरुत्साहित होता है। और लास्ट ऑप्शन की बात करें सबड्यूड, सबड्यूड मतलब होता है अधीन, और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सब्जुगेट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। 145 हम देखते हैं। 145 है मिनेंडरिंग, मिनेंडरिंग मतलब होता है घुमावदार होता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो स्लाइडिंग, फिसलना होता है। स्लोपिंग, ढाल होता है। स्ट्रेंड, स्ट्रेन से बना है, स्ट्रेंस मतलब तनाव होता है, तनावपूर्ण होता है। स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, साफ साफ। मिनेंडरिंग मतलब घुमावदार, स्ट्रेट मतलब सीधा होता है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेट। तो मिनेंडरिंग का एंटोनिम्स स्ट्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। 146 हम लोगों का है जेटिसन, जेटिसन मतलब होता है निकाल देना या बाहर फेंकना। तो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सेप्ट, स्वीकार करना। रिवार्ड मतलब तो आप जानते हैं। प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब संरक्षण करना। कंसेंट मतलब सहमति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। 147 हम लोगों का है एमलियोरेट, एमलियोरेट का सिनोनिम्स की बात करें तो एमलियोरेट अमेंड हो जाता है, करेक्शन हो जाता है, रिफॉर्म हो जाता है। तो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स ऑप्शन में देखते हैं। इम्प्रूव मतलब सुधार, डिपेंड मतलब आश्रित होना, सॉफ्टेन मतलब मुलायम होता, वर्सन मतलब स्थिति को बेकार करना या बदतर बना देना। तो एमलियोरेट का एंटोनिम्स हो जाएगा वर्सन, स्थिति को बेकार बना देना। एमलियोरेट मतलब सुधार करना, वर्सन मतलब स्थिति को बद से बदतर बना देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। 148 हम लोगों का है ग्रेटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू है, ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है विचित्र। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है विजारे होता है, डिस्टॉर्टेड होता है, और वियर्ड होता है, और फॉरेनर भी कहीं कहीं दे देता है। और ऑप्शन में देखें नेचुरल है, ऑड है, ऑड मतलब विचित्र होता है, विमिस्कल है, सिंफुल है, सिंफुल मतलब पापी, विमिस्कल मतलब सन की होता है। ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है अगर विकृत होता है, विचित्र होता है, तो इसका नेचुरल, इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स नेचुरल हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। डीवियस, डीवियस मतलब होता है चालाक या धूर्त होता है, धोखेबाज भी कह सकते हैं इसे, जो इधर उधर घुमाए। तो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेट, सीधा। और ऑब्वियस मतलब स्पष्ट होता है, एक्सप्लिसिट होता है, कैंडिड होता है, मैनिफेस्ट होता है। सिंपल मतलब साधारण। सुपरफिशियल मतलब सतही, या इसे कह सकते हैं जैसे सैलो, सैलो मतलब छिछला होता है, सुपरफिशियल का सैलो। चलिए लास्ट आज के लिए, आज की सीरीज में लास्ट देखते हैं। लास्ट हम लोगों का इवेंसेंट, इवेंसेंट मतलब होता है क्षण भंगुर होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्रिस्प हो जाता है, फ्रेल होता है, ट्रांजिटरी होता है। तो
चलिए ऑप्शन से देखते हैं। इमिनेंट, इमिनेंट मतलब होता है नियर होता है, नज़दीक। परमानेंट, परमानेंट आप जानते हैं। और परवेसिव मतलब होता है व्यापक होता है। इमेनेंट, इमेनेंट मतलब होता है निरंतर, लगातार। इवेंसेंट मतलब क्षणभंगुर होता है, जो क्षणिक हो। और इसके एंटानिम्स की बात करें तो इसका एंटानिम्स हो जाएगा परमानेंट, लगातार जो रहे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।